अब देखिएगा बाबू, इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वो नीतीश कुमार जी को मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद संभवतः पहली दफा ऐसा हुआ है कि गृह विभाग नीतीश जी के पास नहीं रहा। गृह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। गृह विभाग के अधीन ही बिहार पुलिस आता है। बिहार पुलिस गृह विभाग के अधीन आता है। मतलब बिहार में जो भी पुलिस है वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और सुशासन को बनाने में गृह विभाग यानी पुलिस प्रशासन का बड़ी योगदान होता है। और इसी वजह से हमेशा नीतीश जी गृह विभाग अपने पास रखते थे। मतलब शासन प्रशासन में कोई ये नहीं होना चाहिए। मतलब नीतीश जी का जो ये है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। मतलब ये वाली जो बात है, गृह विभाग उनके कंट्रोल में था, लेकिन पहली बार नीतीश जी से संभवतः गृह विभाग ले लिया गया है। अब जो अन्य मंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश जी के अलावा जिस प्रकार पहले 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी प्रकार इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वही हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला है। गृह विभाग 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें सम्राट चौधरी भाजपा से और विजय सिन्हा भाजपा से। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है और फिर विजय सिन्हा को जो है राजस्व एवं भूमि सुधार खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। इसके अलावा जो अन्य मंत्री लोग हैं, विजय कुमार चौधरी जदयू से, इनको जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क और भवन विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त वाणिज्य कर विभाग। सरवन कुमार जदयू से ग्रामीण विकास और परिवहन। मंगल पांडे भाजपा से स्वास्थ्य और विधि मंत्री। देखिए, जब बाबू आप नीतीश जी के इस नए मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आपको एक बात का आभास होगा कि पहले अगर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता था। त्यागपत्र देने को वो मजबूर हो जाता था। लेकिन प्रशांत किशोर ने, मंगल पांडे, बीजेपी के मंगल पांडे हो, संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, इन सभी पर भ्रष्टाचार के, हत्या के आरोप लगाए प्रूफ के साथ। लेकिन फिर भी ये लोग नए मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं। मतलब जिस प्रकार परिवारवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा, वही भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं रहा है। भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं रहा है। वही जदयू से अशोक चौधरी, जदयू से अशोक चौधरी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन फिर भी वो मंत्री बने हैं। मतलब अब चुनाव में भ्रष्टाचार भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा। पीके का एक स्टेटमेंट है, लालू यादव से ज्यादा चोर तो बीजेपी है। बीजेपी तो संस्थागत चोरी करता है। ये पीके का स्टेटमेंट है, मेरा ना है। प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। बीजेपी में संस्थागत रूप से चोरी होती है, ऐसा पीके का कहना है, प्रशांत किशोर का कहना, मेरा नहीं कहना है। ठीक है ना। दिलीप जायसवाल भाजपा उद्योग मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। इस अशोक चौधरी के वजह से ही नीतीश जी के मंत्रियों को गांव में खदेड़ा गया कि गांव में रोड नहीं बना है, लेकिन फिर भी इनको मंत्री बनाया गया है। ठीक ही है, अब हमारे मंत्री है तो माननीय है, सम्माननीय है। लेसी सिंह जदयू से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय। मदन सहनी जदयू से समाज कल्याण। नितिन नवीन भाजपा से पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास।
रामकृपाल यादव भाजपा से कृषि, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हम से लघु जल संसाधन मंत्रालय। यही है जीतन राम मांझी का बेटा, यही है बेटा जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी से एक बार परिवारवाद पर सवाल पूछा गया था कि आप तो लालू जी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो आप भी तो अपने बेटा को राजनीति में बढ़ा रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो उस पर वो जवाब दिया था कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से आया है, पता नहीं कब मेहनत किया, कहां मेहनत किया। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। तेजस्वी तो नमी फैल है। अरे तेजस्वी ईमानदार है कि वो एक्सेप्ट किया कि हम नमी फैल है, समझे। और देखिए राजनीति में अगर एजुकेशन का महत्व होता तो राष्ट्रपति बनने के लिए ही सबसे पहले वेल एजुकेटेड होना चाहिए था। संविधान में लिख दिया जाता राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 को जाकर के पढ़िए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो यह कोई जरूरी। जब राष्ट्रपति जैसे सबसे बड़े संवैधानिक पद को प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। तेजस्वी चाहता उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, डिग्री खरीद लेता, लंदन से डिग्री खरीद लेता, अमेरिका से डिग्री खरीद लेता, लेकिन नहीं खरीदा। ईमानदार है वो, समझ गए। फिर इसके बाद आपको सुनील कुमार जदयू जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्हीं को मिला है, शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। मोहम्मद जमा खान जदयू से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। संजय सिंह टैगर भाजपा से श्रम संसाधन मंत्री बने हैं। फिर अरुण शंकर प्रसाद भाजपा से पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा मंत्री। नारायण प्रसाद भाजपा से आपदा प्रबंधन। रमा निषाद भाजपा से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। सुरेंद्र मेहता भाजपा से पशु एवं मत्स्य संसाधन। लखेंद्र रोशन भाजपा से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। श्रेयसी सिंह भाजपा से सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्री बनी है, खेल से संबंधित भी है। नीतीश जी के मंत्रालय में ये मंत्रालय बहुत बढ़िया को मिला है, ठीक है, इससे खुश होना चाहिए हम सभी को। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भाजपा से सहकारिता और पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन। संजय कुमार लोजपा आर से गन्ना उद्योग मंत्री। संजय कुमार सिंह लोजपा आर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। और दीपक प्रकाश पंचायती राज। यही है उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो जींस और शर्ट में जाकर के शपथ लिया था, समझे। इसको संभवतः एगो हम वीडियो देखे नहीं है, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इनको मंत्री बनाया गया। मीडिया पूछा आपको मंत्री बनाया गया, बोला पापा से पूछिए। अब हम वीडियो देखे ना, ये सच है क्या? बताइए बताइए, इस सबको मंत्री बना दिया गया, क्या होगा बिहार का बताइए। श्रेयसी सिंह खेल से संबंधित है, इसको खेल मंत्रालय दिया गया है, बहुत बढ़िया बात है कि खेल में विकास होगा। इसको पंचायती राज कौन अनुच्छेद में यो मालूम होगा इसको? पंचायती राज से संबंधित कौन आयोग है? पंचायती राज को कौन संवैधानिक संशोधन के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, यो इसको मालूम होगा? बताइए। चलिए, तो ये हुआ बिहार विधानसभा चुनाव विस्तार से। अब हम सोचे हैं कि नीतीश जी पर जो है, नीतीश जी का एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, हम सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब नीतीश जी सच में बिहार यानी भारत की राजनीति को एक नई दिशा दिया है, ठीक है, अच्छे राजनेता हैं, ठीक है। तो नीतीश जी का जब जीवनी पढ़े ना, बहुत प्रभावित हुए उनके जीवनी को पढ़ करके। हम पहले नहीं पढ़े थे, इस बार हम पढ़े नीतीश जी का जीवनी, ठीक है। इधर एक दो दिन में हम पढ़े हैं समय निकाल करके नीतीश जी का जीवनी, समझे। तो ये हो गया। अब आ जाइए,